भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जेएमएम के नेताओं के द्वारा सीआरपीएफ के जवान सीएम आवास के पास पहुंचने की घटना को लेकर जो विरोध कर रहे हैं उसको लेकर अपना बयान दिया। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और इसलिए उस समय सबने महसूस किया था कि आप सबको याद होगा कि अन्ना हजारे का उस आंदोलन को कि देश में एक लोकपाल होना चाहिए, लोकपाल हो ताकि उसके दायरे तो उसी जांच को लेकर के ही गोड्डा के सांसद ने श्री निशिकांत दुबे जी ने फिर लोकपाल को लिखित में दिया था। फिर उनका अपना जो भी प्रक्रिया होता है उन्होंने फिर उस प्रक्रिया के तहत सरकार करे शिबू सोरेन के परिवार को बार बार नोटिस किया, नोटिस का जवाब, और फिर जो उनका प्राइमरी जो जांच होता है वो सब भी उन्होंने लोकपाल ने कराया। और उसके तहत जब इस परिवार से पूछताछ की गई, पूछताछ के लिए इनको नोटिस जब दिया गया तो फिर इन्होंने क्या किया, मामला को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। क्योंकि मामला दिल्ली का था, लोकपाल का मुख्यालय दिल्ली है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में, ताकि मामला को लटका करके रखना, उसको खारिज करने के लिए उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला को डाला। अब ये आश्चर्य होता है कि व्यक्ति एक और कहता है कि भाई हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है, तो फिर आपने गड़बड़ नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आज क्या बोलते हैं, जांच को रोकवाने की आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप जांच को फेस करिए, उसके सामने आप हाजिर होइए और अपना उन सारे सवालों का आप जवाब दीजिए। लेकिन वो नहीं, उन्होंने क्या करते हैं कि भाई उस मामले को अनावश्यक रूप से अदालत में जाकर के उसको खींचना, उसको जितना डिले किया जा सकता है। और उन्होंने भी बड़ा हास्यास्पद है कि तर्क क्या देते हैं कि मामला पुराना है, 6-7 साल हो गया, इसलिए वो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भाई ये तो अजीब स्थिति है, कौन सा वो परंपरा को विकसित करना चाहते हैं? अगर कोई 5 साल पहले चोरी करे और चोर पकड़ा जाए तो क्या वो कहेंगे कि भाई 5 साल पहले ये तो चोरी हुआ था कि आज पकड़ में आया इसलिए हमें छोड़ दिया जाए? भाई इस प्रकार की ये जो परंपरा को सेट करना चाहता है वो राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन्होंने इसको कह करके इन्होंने अदालत में मामला को ले गया कि भाई इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको खारिज कर देना चाहिए। तो आप इस मामले को ये सोच सकते हो कि भाई किस प्रकार से ये सरकार या हेमंत सोरेन जी या उनके परिवार या सरकार में जो लोग आज बैठे हुए हैं वो लोग मामले को किस प्रकार से लटकाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसका जो दुष्परिणाम क्या होगा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसमें कांग्रेस राजद इस गठबंधन की सरकार चल रही है, और अगर हम ये कहें कि इस पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जेएमएम हो, इसका नाता करप्शन के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसको वर्णन करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन करप्शन से बचने के लिए लोग तरह तरह के लोग उपक्रम अपनाते हैं, और जांच से लोग किस प्रकार से भागते हैं, और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच से कोई सामना नहीं करना चाहते, उसे कहीं बाएं दाएं करते रहते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में आया ही है बातें, कुछ 2 दिन पहले आप सब ने देखा, क्या कहते हैं, 2 दिन नहीं, कल का ही तारीख है, कल महत्वपूर्ण तारीख था। जैसे एक तो हमने कहा कि
अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना और उसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये संपन्न हुआ। दूसरी ओर कल ही यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट भी आया। ये सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का। और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, आपकी जानकारी के लिए कि 2020 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी है, उन्होंने लोकपाल को एक शिकायत पत्र दायर किया था हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन उनके परिवार के बारे में। लोगों ने किस प्रकार के चल अचल संपत्ति को अर्जित किया है, नामी बेनामी संपत्ति, और लोकपाल से उन्होंने अर्जी दाखिल किया था। उन्होंने कहा था कि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकपाल के गठन ही करप्शन को समाप्त करने के लिए हुआ है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर करप्शन बढ़ेगी, नेता अगर